हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं जो कि हमारे इस कोर्स की लास्ट एक्सरसाइज है और ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी लास्ट ही है जो जनरल आपको लिखने, पढ़ने, सुनने में और बोलने में आते हैं। तो आइए सीखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या हैं। इसको हमने लास्ट में इसीलिए रखा कि आपकी ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड अ कंडीशन इज समथिंग दैट कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन समथिंग एल्स अकर्स। तो अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस जहाँ पे कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी। और देखें, कंडीशनल सेंटेंस होता ही वो है, या शर्त होती ही वो है कि जब एक काम तभी होगा जब दूसरा काम होगा। अभी हम एग्जांपल्स के साथ इसकी डिटेल्स सीखेंगे और सिर्फ अभी मैं डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस वो है जिसमें एक कंडीशन होती है। और दूसरी बात जो शुरू में सिखाना ज़रूरी है वो ये है कि इसमें स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो दो जो हिस्से हैं वो होना ज़रूरी हैं। जैसे एक इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज़ होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज़ होता है। अभी हम वो भी सीखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज़ क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ क्या है। यानी इस जुमले के दो कम से कम बड़े हिस्से होना ज़रूरी है। तो बात क्या हो गई कि कंडीशनल सेंटेंस वो है जिसमें एक कंडीशन होती है और उसके दो कम से कम हिस्से होना ज़रूरी है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होना और दूसरा डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अब कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको साथ ही इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज नज़र आ जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज हमारा ब्लू कलर में है और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। तो देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है फर्स्ट में, यू विल गेट अ चॉकलेट। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक मुकम्मल जुमला है जो हमें दे रहा है, मुकम्मल सेंस दे रहा है। यू विल गेट अ चॉकलेट हम पिछले एक्सरसाइज में ये सीख भी चुके हैं। यू विल गेट अ चॉकलेट ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के मायने की ज़रूरत नहीं है, किसी अल्फाज की ज़रूरत नहीं है कि अपना माना देने के लिए, तो ये कंप्लीट मायना दे रहा है। जबकि हम आगे इफ़ देखते हैं जो कि कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन है, यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। तो अगर तुम अपना होमवर्क पूरे टाइम पे ख़त्म करोगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी। यानी वही बात जो हमने की थी कि एक शर्तिया जुमले में शर्त होना ज़रूरी है, कंडीशन होना ज़रूरी है, और कंडीशन वही होती है कि जब एक काम होगा तब दूसरा होगा। यानी कि अगर तुम होमवर्क करोगे कंप्लीट तो तब तुम्हें चॉकलेट मिलेगा। या इसको व्हेन से भी कर सकते हैं, यू विल गेट अ चॉकलेट व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि इफ़ को यूज़ किया जा सकता है, व्हेन को यूज़ किया जा सकता है। और इसके तरतीब में भी, जुमले की तरतीब में भी आप ये तब्दीली कर सकते हैं कि इसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो लास्ट में भी लग सकता है और जो डिपेंडेंट है वो शुरू में भी आ सकता है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर में, जैसे इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, अगर अपना होमवर्क टाइम पे ख़त्म करोगे, यू विल गेट अ चॉकलेट, तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगा। व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम यू विल गेट अ चॉकलेट। ये इजी था समझना कंडीशनल सेंटेंस को। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। अब इसकी किस्मों की तरफ आते हैं। तो इसकी टाइप्स जो हैं वो वैसे रूटीन में तो चार हैं, लेकिन जो पांचवी है हम उसको भी शामिल कर सकते हैं, और ताकि ये बेसिकली समझाना ही ज़रूरी है, आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। ये पांचवी टाइप जो हमने शामिल की है। तो जो चार टाइप्स हैं वो पहली फैक्चुअल टाइप है या ज़ीरो कंडीशन है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर उसके बाद इमेजिनेटिव या पॉसिबिलिटीज़ इसकी एक टाइप होती है कंडीशंस की। फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक टाइप है और एक फिर हाइपोथेटिकल आउटकम की एक टाइप है।
और पांचवी जो है वो मिक्स्ड कंडीशंस हैं। तो हम पहली से करेंगे इसको स्टार्ट। ये सिर्फ एक देना ज़रूरी था चार्ट आपके सामने, आपको पता चल जाए ये 5 हैं। आप याद भी करना चाहें तो इसको यहाँ से याद भी कर सकते हैं। तो हम पहली स्लाइड की तरफ आते हैं, इसकी पहली टाइप की तरफ आते हैं। जो पहली टाइप है वो फैक्चुअल कंडीशन होती है। फैक्चुअल कंडीशन को हम इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं, जैसे डिस्क्राइब करते हैं हम ऑब्वियस साइंटिफिक फैक्ट्स को। ऑब्वियस साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं, एग्जांपल में देखते हैं। जनरली नोन ट्रूथ्स हैं, मसलन जिनको आम तौर पर सारे ही लोग जानते हैं, एंड पीपल अंडरस्टैंड दोज इवेंट्स, और दूसरी चीज़ों को कि ये ट्रू हैं, ये ऐसा होना ही होता है। और इस जुमले के स्ट्रक्चर में जो मेन क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप लोग कहते रहे हैं। अब उसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है या प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। और उसका जो दूसरा इफ़ क्लॉज है, जो शर्त वाला क्लॉज है, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। तो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको फैक्चुअल टाइप की समझ आ जाए या ज़ीरो कंडीशन की। जैसे यह है कि वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी को 100 डिग्री पे गर्म किया जाए तो ये उबलना शुरू कर देता है। तो ये ऑब्वियस है ना, देखें, दिस इज़ अ फैक्ट, और ये फैक्ट भी है और ट्रूथ भी है, और ये जो है एक एक्सपेक्टेड हैपनिंग है। व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स, और ये भी एक फैक्ट है कि जब आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी। इट गेट्स डार्क व्हेन द सन गोज़ डाउन, और जब शाम होती है तो अंधेरा हो जाता। देखिए ये ऑब्वियस फैक्ट्स हैं। तो ये पहली कंडीशनल सेंटेंस की टाइप है जिसमें ज़ीरो कंडीशन है, और ये फैक्ट है या ट्रूथ है या इनेविटेबल कि यार ऐसा है तो ऐसा होना ही है। जब सूरज डूबेगा तो शाम होगी, जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पिघलेगी ही, और 100 डिग्री पे गर्म करेंगे पानी ने खौलना ही है। तो ये फैक्चुअल टाइप है जिसमें स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। वाटर बॉयल्स पहला जो है सिंपल प्रेजेंट में, इफ़ यू हीट इट ये भी सिंपल प्रेजेंट में। तो दोनों जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो गए क्लासेस हमारे, पहला क्लास दूसरा क्लास। ये आप लास्ट वाली एक्सरसाइज में समझ चुके हुए हैं कि क्लासेस क्या हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको ज़रा आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। हमारे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाला जो एक्सरसाइज है उसमें ये हमने क्लासेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इंडिपेंडेंट को भी डिपेंडेंट को भी। उसके बाद हमारा जी इमेजिनेटिव जो टाइप है दूसरी ये कंडीशन की। तो इमेजिनेटिव टाइप ऑफ कंडीशन क्या है, जैसे डिस्क्राइब पॉसिबल सिचुएशन एंड पॉसिबल रिजल्ट्स। हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा। मेन क्लास में इसका विल और इन्फिनेटिव लगाते हैं, और इफ़ क्लास जो है उसमें सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। जैसे वी विल स्टे होम, ये हमारा मेन क्लास है कि हम घर पे रहेंगे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। जैक विल हेल्प टीना, ये मेन क्लॉज है। इफ़ शी आस्क्स हिम, अगर वो कहेगी उसे। इफ़ वी गेट द मनी फॉर बिजनेस, अगर हमें बिजनेस के लिए पैसे मिल गए। वी विल बाय अ न्यू कार, तो हम नई कार खरीदेंगे। तो ये जो सारी हमारी एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आपको मेन क्लॉज भी विल में और इन्फिनेटिव में नज़र आ रहा है, और सिंपल प्रेजेंट में आपको सेकंड क्लॉज नज़र आ रहा है, और पॉसिबल सिचुएशन और पॉसिबल रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं जी। तो अब हम तीसरी टाइप की तरफ आते हैं। हमारी जो तीसरी टाइप है उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन का नाम हमने दिया है। हाइपोथेटिकल जैसे नाम से ज़ाहिर है कि उसमें कोई फ़र्ज़ होगा, कोई मफरूज़ा जो हमने फ़र्ज़ कर ली वो बात। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब्स एन अनरियल सिचुएशन जो रियलिटी में नहीं है, विद रिगार्ड टू द प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से है। अ हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड इन थ्योरी, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको सिर्फ थ्योरी में ही आप फुलफ़िल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल से देखते हैं। इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, ये एक फ़र्ज़ कर लिया ना हमने
कि अगर वो अमीर होता तो ही'd बाय एन आइलैंड, तो वो एक जजीरा ख़रीदता। ये टोटल हाइपोथेटिकल है और रियल नहीं है, हमने फ़र्ज़ कर लिया इस सिचुएशन पे अनरियल है। अगर अमीर होता, देखिए ना तो वो अमीर है ना उसने जजीरा ख़रीदा, अगर वो अमीर होता तो एक जजीरा ख़रीदता। इफ़ यू लेफ्ट नाउ, अगर तुम अभी चले जाओ तो यू वुड कैच द बस, लास्ट बस। तो इसका मतलब है कि अभी ना तो तुम गए हो ना तुमने कैच की लास्ट बस। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र, तो मैं ये ऑफ़र ले लेता। यानी ना तो मैं तुम्हारी जगह पे हूँ ना मैं ये ऑफ़र ले सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा, एक फ़र्ज़ की गई बात जो रियल में नहीं है वो की गई है। और इसका पहला जो क्लास है वुड और इन्फिनेटिव, जैसे पीछे वाले में विल और इन्फिनेटिव था, यहाँ पे वुड और इन्फिनेटिव है। और पहले वाली दो कंडीशंस का हमारा इफ़ क्लास जो है वो सिंपल प्रेजेंट में था, इसका जो है वो सिंपल पास्ट में है। नंबर 4 जो हमारा है वो हाइपोथेटिकल आउटकम है, यानी मफरूज़े पे हमने बेस किया अपने आउटकम को। और इसमें ऐसी सिचुएशंस जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो एक्शंस और वो सारे इवेंट्स जो पास्ट में हुए थे उनकी बेस पर हम बात करते हैं कंडीशंस की। जैसे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो हम ले नहीं पाए, ऐसी बातों को हम जिक्र करते हैं। मेन क्लॉज में हमारे वुड और परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा और लास्ट क्लास में हमारे पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे इफ़ यू हैडंट बिन लेट फॉर वर्क, अगर तुम काम के लिए लेट ना हुए होते। देखिए ना हाइपोथेटिकल जो अच्छा पास्ट में एक हैपनिंग हो चुकी है, मैंने ऊपर डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि दे आर इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब देखें पास्ट में ये काम हुआ, इफ़ यू हैडंट बिन लेट फॉर वर्क, इसका मतलब है कि वो लेट हो चुका काम के लिए, लेट आया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्शन हो गया पास्ट में। यू वुडेंट हैव मिस द अपॉर्चुनिटी, तो तुमने ये अपॉर्चुनिटी या ये मौका मिस द मीटिंग, तो तुमने ये मीटिंग मिस ना की होती, यानी कि मीटिंग अभी मिस हो गई भी है उसकी। अगर तुम लेट ना आए होते काम पे तो तुमने ये मीटिंग मिस ना की होती। पास्ट की सिचुएशन पर हम बेस कर रहे होते हैं और उसके रिज़ल्ट की हम बात कर रहे होते हैं। ये है हाइपोथेटिकल आउटकम वाली कैटेगरी। उसकी सेकंड एग्जांपल, इफ़ आई हैड वन द मैच, अगर मैंने मैच जीता होता, इसका मतलब है कि मैं मैच हार गया। आई वुड हैव बॉट अ हाउस इन दुबई, तो मैं दुबई में एक घर ख़रीदता। पास्ट एक्शन के ऊपर प्रेजेंट की बात करें, वुड यू हैव हेल्प मी इफ़ आई हैड आस्क्ड यू, क्या तुम मेरी मदद करते अगर मैंने तुमसे पूछा होता। इसका मतलब है कि मैंने पूछा नहीं है और मेरी मदद उसने नहीं की है। तो एक पास्ट एक्शन हो चुका, उसकी बेस पर हमने नए जुमले को तरतीब दिया। तो ये हमारी फोर्थ थी। मुझे लगता है कि आपको ये बार बार सुनना पड़ेगी वीडियो, ताकि आप बार बार इसको रिपीट कर सकें और आप इसको प्रैक्टिस में ला सकें और इसको एब्जॉर्ब कर सकें इसमें क्या कहा गया, और आप इन सिचुएशंस को भी सोच सकें। मिक्स्ड कंडीशंस हैं जी। उसके बाद हमारी पांचवी टाइप, और मिक्स्ड कंडीशंस हैं क्या, टेल अबाउट एन इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन, पास्ट में जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी और उसके पॉसिबल और इम्पॉसिबल रिजल्ट्स जो हो सकते थे, यानी कि हुआ कुछ भी नहीं है उनमें से, हम एक फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप है, ये बहुत सारे जो हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस को ज़िक्र किया है, जिन जिन 4 टाइप्स का, उन सब को मिक्स करता है। इसमें आमतौर पर मेन क्लास हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है और इफ़ क्लास जो है वो पास्ट कंडीशनल होता है हमारा। और इसकी एग्जांपल को बयान करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि देयर आर अ फ्यू कॉम्बिनेशंस द कंडीशन एम्फसाइजेज द रिज़ल्ट ऑफ द एक्शन, यानी कि कुछ ऐसी हमारी कॉम्बिनेशंस हैं इसमें, यानी जुमले ऐसे हैं, उनका इम्तजाज ऐसा है कि जिसमें एक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट टेंस में हम करते हैं। और द प्रेजेंट डे कंडीशन एम्फसाइजेज द रिज़ल्ट ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, या प्रेजेंट में हम पास्ट के किसी एक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी ये एग्जांपल से बात आपके जो है वो
क्लियर हो जाएगी। इफ़ यू हैव टॉट मी हाउ टू मेक केक्स, अगर तुमने मुझे बताया होता कि केक कैसे बनाते हैं, यानी ये पास्ट की बात है, ठीक है जी, पास्ट में, यानी अगर तुमने मुझे सिखा दिया होता केक बनाना, आई वुडेंट हैव टू बाय देम इन ए शॉप, तो मुझे दुकान से ना ख़रीदना पड़ता। कुछ क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखिए, आई वुड बाय अ हाउस बाय द सी, तो मैं समंदर के पास घर ख़रीदूँगा, यानी फ्यूचर में। इफ़ आई हैड वन द लॉटरी लास्ट वीक, और अगर मैंने जो है ख़रीदी होती लॉटरी पिछले हफ्ते वाली, सॉरी जीती होती लॉटरी, तो मैं समंदर के पास अपना घर ख़रीदता। मिक्स कंडीशन है। नेक्स्ट में भी देखिएगा, देयर टीम वुड हैव स्कोर्ड मोर इन द मैच यस्टरडे, तो कल वाले मैच में उनकी टीम ने बड़ा ज़्यादा स्कोर किया होता इफ़ दे वर गुड प्लेयर्स, अगर वो अच्छे प्लेयर्स होते। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जी। 5 हमारी टाइप्स हैं, इनको दोबारा सुनिएगा। इसकी अभी पंक्चुएशन को हमने डिस्कस करना है, आइए वो भी देखते हैं। अच्छा, पंक्चुएशन इनकी जो है वो इजी है, आपको एग्जांपल्स में समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक जो है रिपीट करना मैंने समझा कि ज़रूरी समझा कि इसको जिक्र करते हैं। जैसे यूज़ अ कॉमा आफ्टर द इफ़ क्लॉज, जो आपका इफ़ क्लॉज है उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएं। व्हेन द इफ़ क्लॉज प्रीसीड्स द मेन क्लॉज, अगर वो मेन क्लास से पहले आ रहा है, यानी कि जो भी पहले क्लास होगा उसके बाद आपने, अगर इफ़ वाला पहले होगा तो कॉमा लगाएंगे, दूसरे में तो नहीं लगेगा, क्योंकि इफ़ जो है वो कंजंक्शन है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कॉमा की, ब्रेक नहीं उधर देना पड़ेगा। इफ़ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता, आई वुड हैव कुक द फूड, तो मैंने खाना पका लिया होता। तो दूसरा ये है कि इफ़ द मेन क्लॉज प्रीसीड्स द इफ़ क्लॉज, अगर मेन क्लॉज जो है वो पहले आ रहा है तो नो पंक्चुएशन इज़ नेसेसरी, जो कि मैंने बताया। आई वुड हैव क्लीन द हाउस इफ़ आई टाइम, तो ये सारी बात जो है वो आ, आप इसको कर सकते हैं क्लियर। पंक्चुएशन बहुत आसान है इसकी। अब इस वीडियो को ज़रूर आपने रिपीट करना है, ये बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा और उस पे सोचिएगा और एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट करें, उसकी कनेक्शंस क्रिएट करें अपने माइंड में, तब ही आप उसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं और इंग्लिश में प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।